मरतबा ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में अचानक देखा एक छोटा बच्चा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस है और शिद्दत के साथ रोए जा रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे के पास तशरीफ ले गए, मुकद्दर उस बच्चे के जिसके पास आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ले गए वहां तो पूछा है बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? उसने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो जानता नहीं था कि ये कौन है। उसने कहा मेरे वालिद वो शहीद हो गए थे, उनका विसाल हो गया और मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली, मेरा अब कोई और नहीं है, मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को वो बयान करने लगा, इसलिए मैंने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, भूखा भी हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बच्चे क्या मैं तुम्हारा बाप न बन जाऊं? क्या आयशा तुम्हारी माँ न बन जाए? क्या फातिमा अलैहिस्सलाम तुम्हारी बहन न बन जाएं? क्या हसनैन करीमैन तुम्हारे भाई न बन जाएं? क्या अली आपके चचा न बन जाएं? ये सारे सवालात ताजदार कायनात ने उस बच्चे से किए तो उस बच्चे ने अर्ज किया, हाँ क्यों नहीं, मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको घर ले आए। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने नहलाया, उसको अच्छा लिबास पहनाया और हसनैन करीमैन के साथ वो बच्चा खेलता रहा और सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के साथ रहा, मौला अलीउल मुर्तज़ा के साथ रहा। रावी बयान करते हैं कि वो बच्चा सारी जिंदगी उसके बाद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपके घर में रहा। जिस दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हो गया तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन वो बच्चा इतना रो रहा था कि उसको कोई चुप ना करवा सकता था। मट्टी उठा के अपने सर में डाल रहा था और ववेला कर रहा था और अल्लाह से मदद तलब कर रहा था और पुकार रहा था कि आज मेरे सर से साया पिदरी उठ गया, आज के बाद मुझे कोई मेरा पुरसाने हाल ना होगा। मगर रिवायात में आता है कि फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु या हजरत मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तज़ा के यहाँ वो बच्चा बाद में भी उसी तरीके से रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये मोहब्बत यतीमों के साथ, ये मोहब्बत बेवाओं के साथ, ये मोहब्बत बेकसों के साथ ईद वाले दिन करना, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजीम सुन्नत है। हजरत मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, उन्होंने भी ईद के दिन को गुजारा था। मारूफ करखी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में हजरत सिर्री सकती रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि ईद का दिन था, हम ईद के दिन जा रहे थे कि अचानक मैंने हजरत मारूफ करखी को देखा कि वो किसी खजूर के दरख्त से खजूरें उतार रहे थे। सिरी सकती बयान करते हैं कि मैंने पूछा मारूफ करखी, या हजरत आज तो ईद का दिन है, आप ईद की नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे? ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाएंगे? तो उन्होंने बताया, मारूफ करखी फरमाते हैं, या हजरत सिर्री सकती रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने कहा कि आज मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला तो रस्ते में मैंने देखा कि एक बच्चा फटे पुराने कपड़ों में मलबूस था, एक बच्चे के पास जरूरियात जिंदगी मुयस्सर न थी। मैंने उस बच्चे को इस हाल में देखा तो मेरा दिल ना चाहा कि ये बच्चा ईद की खुशियों में शरीक नहीं और मारूफ करखी ईद की नमाज पढ़ने के लिए चला जाए। फरमाया, मैं इसलिए यहाँ आ गया हूँ, मेरे पास जेब में पैसे न थे, मैं अभी इसलिए खजूरें उतारने के लिए आया हूँ कि मैं इन खजूरों को बेचकर पहले उस बच्चे को कपड़े खरीद के दूंगा, पहले उस बच्चे की जरूरियात को पूरा करूंगा, बाद में मारूफ करखी ईद की नमाज अदा करने जाएगा। और फिर यही हुआ, वो गए, उन्होंने मार्केट में खजूरें सेल की, फिर कपड़े खरीदे, कपड़े खरीद कर उस बच्चे को पहना कर दुनिया वालों को और आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे दिया कि फटे पुराने कपड़ों में मलबूस देखकर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस तरीके से लोगों को, गरीबों को, मददगारों को और बेवाओं और बेकसों को, जब तक आका अलैहिस्सलातु